नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, कई लोगों ने मुझसे विचार विमर्श किया कि आचार्य जी, हम लोगों को अपनी एग्जैक्ट जन्म तिथि तो नहीं पता है, लेकिन जो भी हमारे सर्टिफिकेट में लिखा गया है या जो हमें बताया गया है उसके अनुसार हम किस प्रकार से अपनी जन्म कुंडली या लगन कुंडली को देख पाएंगे। तो मित्रों, एस्ट्रोलॉजी में एक और सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी यानी अंक गणित। ज्योतिष तत्व विभिन्न प्रकार के विचारों के साथ में मेल खा करके चलता है। न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत एक अंक से लेकर के 9 अंक तक विशेषतः जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको मिला लीजिए और उसका जोड़ कर लीजिए। उस जोड़ को जब एक अंक में आ जाएगा तो उस अंक के हिसाब से आप अपने व्यवस्था का अर्थात अपने जीवन के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर सकते हैं। काफ़ी कुछ सटीक न्यूमरोलॉजी में भी पड़ जाता है। सबसे पहले एक अंक वालों के विषय में हम बताते हैं कि जुलाई मास में उनको किस प्रकार से लाभ होगा। जिन जातक जातिकाओं अर्थात बालक बालिकाओं की टोटल अंक की संख्या जो है 1 होती है, वह इस जुलाई मास के अंतर्गत बहुत लाभ लेने की संभावना होती है। अनेक प्रकार से उनको सफलता मिलती है और उनके बिगड़े हुए जितने भी कार्य हैं उनमें सुधार आना शुरू हो जाता है। जिनकी जन्म तिथि का जो है 2 अंक आता है उनके लिए जुलाई मास थोड़ा सा कष्टकारी रहता है, परेशानी उत्पन्न करता है, बिना बात के झगड़ा विवाद उत्पन्न होता है। इसलिए उन लोगों को चाहिए इस मास के अंतर्गत यदि जुलाई में कुछ करना चाहते हैं तो कहीं वनस्पति लगाइए, अर्थात वनस्पति का दान कीजिए, वनस्पति लगाइए या उनको सिंचित कीजिए तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। जिनका न्यूमरोलॉजी में 3 अंक आता है उन लोगों के लिए जुलाई मास बहुत लाभकारी है, उत्तम है। मित्र सहयोग देंगे और नई स्फूर्ति के साथ में नए कारोबार बनने की संभावना बनती है। जिनका अंक 4 है उनके लिए यह मास उत्तम है, हर प्रकार से सफलता उनके चरण छूमेगी। जो भी बिगड़े हुए कार्य हैं उनके और जिनमें रुकावट पड़ रही है वो संपन्न होते चले जाएंगे, नई विचारधारा को लेकर के अग्रसर होंगे। जिनका अंक 5 है उनके लिए यह समय अधिक अच्छा नहीं कहा जा सकता। वाहन इत्यादि को बड़े सचेत होकर के चलाएं, दुर्घटना घटने की संभावना होती है। धन कहीं रुका हुआ है तो आने की संभावना कम रहती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बड़े प्रेम से सहज होकर के यदि इस मास के अंतर्गत आप चलाओगे आपको सफलता प्राप्त होगी। जिनका अंक जो है 6 है उनके लिए यह समय अधिक उत्तम तो नहीं कहा जा सकता और अपने सहयोगियों के द्वारा कहीं ना कहीं आपको धोखा मिलने की संभावना होगी। इसलिए सचेत रहें और चेतना कीजिए कि आपको किसी प्रकार की दुविधा न हो। करना क्या है इस मास के अंतर्गत? इस मास के अंतर्गत यदि आप करना चाहते हो तो जो छोटी छोटी कीड़ियाँ होती हैं उनको तिल चावल शक्कर डाल दीजिए तो बड़ी सफलता प्राप्त होगी। जिनका अंक 7 है उनको यह मास जो है जुलाई मास बहुत लाभकारी है। सप्तमेन भावेना अर्थात 7वां अंक जो है उचित है और सफलता प्राप्त करने की संभावना पूर्ण रहती है। इसलिए इस मास के अंतर्गत उन्हें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिनका न्यूमरोलॉजी अंक 8 है उनमें थोड़ी सी दुविधा रहती है, काम करें न करें, काम बनेगा नहीं बनेगा, विचार बनेगा नहीं बनेगा, इस प्रकार की सोच उनके मन में बनी रहती है और इसी सोच के कारण वो कोई निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए मित्रों, इस मास के अंतर्गत यदि निर्णय लेना है तो किसी विद्वान जन से या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से या जो भी आपके आत्मजन हैं उनसे विचार विमर्श करके निर्णय लीजिए। जिनका अंक 9 है उनके लिए यह मास जुलाई मास बहुत लाभकारी है। अनेक प्रकार से सफलताएं उनके चरण चूमेगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और हर प्रकार से लाभ रहेगा। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि जरा शरीर के विषय में सचेत रहें क्योंकि शरीर में कष्ट होने की संभावना होती है। तो ये तो था न्यूमरोलॉजी अंक 1 अंक से लेकर 9 अंक तक। अब मैं एक दृष्टांत आपको दे देता हूँ।
मान लिया जाए किसी व्यक्ति का जन्म अभी चल रहा है 24 जून 2022। अब 24 जून 2022 को इनको सबको अंक को जोड़ो। 2022 अर्थात 2 2 2 6 हो गए, 6 का अंक जोड़ो 12 हो गए, और 4 2 6 फिर 6 हो गए, 12 और 6 18 हो गए। इस प्रकार से 18 इनका न्यूमरोलॉजी का नंबर आ गया। अब 18 को फिर जोड़िए 8 + 1 में, 8 + 1 9, यानी इनकी जो जन्म राशि का अंक होगा, जन्म मंथ का अंक होगा 9 होगा। इस प्रकार से 9वें अंक में अपने राशिफल को देखिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। और सोच विचारों के द्वारा ऐसे ही आप अपने अंकों को मिला करके और वो अंक निकाल सकते हैं जो न्यूमरोलॉजी में आपको आपके जीवन के सरस रंग को बताने के लिए सरल रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।